दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका समन कल्चर पर। साथ ही जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं कि ये मेरे सामने धमेक स्तूप है। सारनाथ का जो धमेक स्तूप है, दरअसल इसकी जो सच्चाई है इस पे हम लोग बात करेंगे कि ये धमेक स्तूप का इतिहास क्या है। ठीक है, तो धमेक स्तूप का इतिहास वो इतिहास है कि ऐसा माना जाता है कि जब भगवान गौतम बुद्ध पहली बार सारनाथ आए, ठीक है, और सारनाथ आए, उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। तो वह उपदेश उन्होंने मतलब यहीं पर दिया था। यही जो धम्मिक स्तूप है ये पहले नहीं बना था, मतलब यहीं पर उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है अपने उन 5 भिक्षुओं को दिया था। ठीक है, और बाद में चल के जो है सम्राट अशोक ने यहाँ पर स्तूप का निर्माण करवाया। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने शासनकाल में लगभग 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे, जिसमें से एक आपका ये धम्मेक स्तूप है जो कि सारनाथ में है। अगर आप सारनाथ आते हैं, जो वाराणसी जंक्शन है कैंट रेलवे स्टेशन से लगभग 12 से 13 किलोमीटर पे पड़ जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये धम्मेक स्तूप क्या है। तो जो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो इसका जो बेस है, ठीक है, और इस पे आप बेस है और इसकी हाइट है, तो दोनों की जो चौड़ाई और ऊंचाई है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। वो आई थिंक मुझे लगता है जो इसकी जो मुझे जानकारी है मैं आपको बता दूं, जो इसकी हाइट है वो लगभग 33 मीटर के समथिंग है, ऐसा कुछ है। अभी हम लोग वहाँ पे सामने लिखा हुआ है उस पर हम लोग देख के बताते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ दोस्तों, स्तूप है जिसके चारों तरफ अगर आप देखेंगे तो ये सामने जो है आपको इस तरीके से कुछ डिज़ाइनें बनी दिखेंगी। ठीक है, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये डिज़ाइन में मतलब आपको जो है फूल, मतलब बहुत सारे फूल के नक्शे मिल जाएंगे। उसके बाद आपको जो है ये बीच में ये आप देखेंगे तो ये इस मतलब वो क्या बोलते हैं स्वास्तिक का निशान है, जो बुद्धिज़्म के में एक बहुत ही शुभ का प्रतीक माना जाता है। हालांकि आज भी लोग स्वास्तिक को जो है किसी भी शुभ काम में इस्तेमाल करते हैं, तो ये बुद्धिज़्म का प्रतीक है। स्वास्तिक जो बना हुआ है धम्मेक स्तूप पर, ये अक्सर आप जाएंगे जो बुद्धिज़्म का इतिहास है उस पर आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी ये फूल पत्ते बने हुए हैं और कुछ आपको यहाँ पे इंसानों के भी चित्र मिल जाएंगे। ठीक है, पशु पक्षियों के भी चित्र यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, मैं आपको अगर दिखता है तो दिखाऊंगा। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको जो है ये आपको दिख रहा होगा ये सामने इस तरीके का, जैसे कि हम लोग के यहाँ ताखा बोलते हैं, लेकिन ये ताखा नहीं है, एक इस तरीके का एक बना हुआ है, जैसे लगता है कि इसमें कोई बैठा रहा होगा। तो मुझे लगता है कि इसमें जो है हो सकता है भगवान गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ बनाई गई होंगी या रखी गई होंगी उस समय। ठीक है, जो कि फ़िलहाल में अभी नहीं है। मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया कि ये धम्मेक स्तूप का ये सच है। बाकी आइए देखते हैं कि ये जो धम्मेक स्तूप है, ठीक है, इसका जो वास्तविक संरचना है ये किस तरीके की है, इसकी चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, बाकी ये किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आपको सामने जो है कुछ फ़ोटोज़ दिख जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है धम्मेक स्तूप का। ठीक है, ये देखिए, और उसी के बगल में, जस्ट बगल में दोस्तों, ये जो है एक पत्थर पे लिखा हुआ है इसके बारे में, स्तूप के बारे में। यहाँ पे अगर आप आते हैं धम्मेक स्तूप में तो यहाँ पे आप इसके बारे में पढ़ के जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पे क्या लिखा है। जैसा कि लिखा है कि धम्मेक स्तूप, इस स्तूप के उत्खनन से मतलब खुदाई से प्राप्त सन 1026 ईस्वी के अभिलेख के अनुसार इस स्तूप का प्राचीन नाम धर्म चक्र स्तूप था। यानी दरअसल धर्म चक्र नहीं है, ये धम्म चक्र होता है, जो कि पाली भाषा का शब्द है। ठीक है, तो धम्म चक्र स्तूप था। यह संभवतः उस स्थान विशेष का द्योतक है जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने प्रथम धर्मोपदेश दिया था। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि दोस्तों ये जो धम्मेक स्तूप है, ये जो स्तूप है, यहीं पर भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। इसके शिखर के मध्य में, मतलब अगर हम जाते हैं तो इसके टॉप पे, जो टॉप का बीच है, मतलब शीर्ष का जो ऊपर का जो मध्य एरिया है, मतलब बीच का भाग है, वहाँ पर अलेक्जेंडर कनिंघम ने धातु मंजूषा की खोज में
लंबवत उत्खनन किया था, मतलब ऊपर से ही खुदाई जारी करी थी, जिसमें उन्हें शिखर से लगभग 3.2 मीटर नीचे, मतलब इसके ऊपर से जो है 3.2 मीटर नीचे जो है एक अभिलेख युक्त पट्ट प्राप्त हुआ था, जिस पर छठी 7वीं सदी ईस्वी के ब्राह्मी लिपि यानी कि बाम्ही लिपि में बौद्ध मंत्र ये धम्म हेतु प्रभवा लिखा था। इसके भीतरी भाग में काफी नीचे ईंट निर्मित मौर्यकालीन स्तूप के अवशेष भी प्राप्त हुए थे। कहने का मतलब है कि जब उसके नीचे और थोड़ा सा आए तो मौर्यकालीन स्तूप के कुछ अवशेष भी जो है अलेक्जेंडर कनिंघम को मिले थे। ठीक है, उसके बाद स्तूप का वर्तमान स्वरूप गुप्त कालीन स्थापत्य का उत्कृष्ट नमूना है। इस बेलनाकार ठोस स्तूप के आधार का व्यास, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि ये जो स्तूप आपको दिख रहा है ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, ठोस है, अंदर एकदम पूरी जगह नहीं है। ठीक है, जिसका जो है व्यास यानी कि जिसका डायामीटर लगभग 28.5 मीटर तथा इसकी जो हाइट है वो लगभग, जैसा मैंने आपको बताया था, 33 मीटर के करीब है, तो 33.35 मीटर है। ठीक है, भूमिगत भाग सहित कुल ऊंचाई, अगर हम मतलब अंदर से भी जो बना हुआ है जहाँ से, ठीक है, जो इसका जहाँ से इसका पोर्शन लिया गया है वहाँ से लेकर के जो उसके ऊपर तक की ऊंचाई है वो लगभग 39.05 मीटर है, जैसा कि आप लोग ये देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर है 0.5 मीटर है। अब भूमि की सतह से 13.11 मीटर की ऊंचाई तक यह अलंकृत प्रस्तरों से आच्छादित है। ठीक है, तथा शेष भाग ईंटों के बेलनाकार पुंज के रूप में है। आधार से लगभग 7.5 मीटर की ऊंचाई पर 8 दिशाओं में 8 आले बने हैं। जो मैंने आपको बताया था वो सामने दिख रहे हैं आले, मतलब हमारे यहाँ ताखा बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से वो जो है ये आले बने हुए हैं। जब इसके चारों घूमेंगे हम गोलाई में तो 8 आले आपको मिलेंगे। ठीक है, अब इसमें ये आगे कहते हैं कि जिसमें संभवतः भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं रखी होंगी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा जो ओपिनियन है कि उसमें भगवान गौतम बुद्ध की हो सकता है मूर्तियां रखी गई हों, तो ये भी वैसा ही बताते हैं। ठीक है, इसके नीचे सुरुचिपूर्ण ढंग से तराशी गई चौड़ी प्रस्तर पट्टिकाओं पर ज्यामिति, स्वास्तिक, पत्रवल्लरी, पुष्पलता, मानव एवं पक्षी आदि के सुंदर अलंकरण उत्कीर्ण है। मतलब जैसा कि मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे, सामने आपको फिर से एक बार दिखा दे रहा हूँ ये सब। ठीक है, ये सब जो है ये फूल, पत्तियाँ, इंसान, ठीक है, और स्वास्तिक, मतलब इन सबको तराश करके बनाया गया था। ठीक है, बनाया गया है, जिसको आप लोग बहुत अच्छे से देख सकते हैं। बाकी का दोस्तों ये जो है यहाँ पे कुछ मतलब वो लगा रखे हैं, बैनर लगाए गए हैं, जो कि इस स्तूप के पुराने उस समय के दृश्य को दिखाता है जब इसकी खुदाई लगभग हो रही थी या हो चुकी थी। तो ये उसका सबसे पुराना दृश्य है, बाकी उसके बाद का है। ठीक है, जब अलेक्जेंडर कनिंघम के समय का ये है। ठीक है, जब उन्होंने यहाँ की खुदाई करी थी। ये जो है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का बैनर लगा हुआ खुद यहाँ पर, जब आप आएंगे तो देख पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ इसके ऊपर ही जो है यही जो है एरिया है, यहीं पे खुदाई करी थी। तो जब उसके लगभग 3 मीटर के करीब वहाँ पे जो था वही एक पट्टिका मिली थी जिस पर जो है लिखा था। ठीक है, पाली भाषा में यानी कि बाम्ही लिपि में। ठीक है, तो ये उसका जो है इस धम्मे की स्तूप का जो है पूरा बहुत पुराना ये तस्वीर है, जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। पुराना है, फिर इसके बाद ये नया है। इस तरीके से आप जो है इसको देख सकते हैं। और हाँ, यही चीज़ मैंने आपको जो है भगवान वहाँ पे जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध जो है मूलगंध कुटी पे जहाँ रहते थे, वहीं पे ये जो है छोटे छोटे उनके स्तूप हैं, जो मनवती स्तूप के रूप में भी जाना जाता है, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं। ठीक है, जिसको मैंने इसके पिछली वाली वीडियो में डिटेल में डिस्कस करा था, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये है सर, देख सकते हैं आप लोग, पहले का नज़ारा ऐसा था, अभी का नज़ारा कुछ ऐसा है। ये देखिए। बाकी का दोस्तों आज का ये रहा हमारा टॉपिक। आई होप आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। बाकी का क्या ख्याल है आपका, कमेंट बॉक्स में अपनी राय में ज़रूर दीजिएगा। जल्द मिलते हैं हम लोग एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।